लगता है मारपीट करने से ही उसकी अकल। मारपीट अब इस उम्र में कहाँ, पहले की बात और थी। अखाड़े में दो चार को पटक भी देता था। अब तो सर मैं आपकी नहीं गुंडों की बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत क्रिमिनल केसेस लड़े हैं। मैं एक तो गुंडों को जानता भी हूं। बस आपको सिर्फ उन्हें पैसे देकर उस कमीने का चेहरा दिखाना है, बस। पूरा। और उसको ज्यादा मारना नहीं, ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना, समझे? लेकिन अगर उसने ज्यादा शान पट्टी किया तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के आपके हाथ में दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, फिर एक टांग एक हाथ में। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि हाथ और टांग के बगैर लड़का अच्छा नहीं दिखेगा ना। उसको क्या है कि ऐसा हल्का सा चाटा मार देना, बस। हाँ? ठीक है, वो आ रहा है। हाँ, मैं इस पेड़ के पीछे हूँ। हाँ चलो। क्या प्रॉब्लम है भैया? बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है, वो भी तिवारी खानदान की। मारो उस साले को। अरे अरे ओए, कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? अरे इसको कौन उठाएगा भैया? अरे ओए भाई साहब, उठ 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 उठ, तेरे भाई लोग चले गए। हेलो ओए, इधर से फोन घुमाने का नहीं, ये स्टाफ के लिए फोन है, पब्लिक के लिए नहीं। जो आता है फोन घुमाता है। हेलो जीतू, अंजलि। अंजलि, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। नहीं नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। मैं मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। उनकी नजर बचा के चोरी छुपी तुम्हें फोन कर रही हूँ। अंजलि, ये लुका छुपी का खेल कब तक चलेगा? 5 दिन के बाद तो तुमने फोन किया है। मैं कितना परेशान था जानती हो? हाँ, आज अगर तुम फोन नहीं करती तो मैं सीधा तुम्हारे घर जाने वाला था। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। मेरे पापा को पता चल गया तो। पता चल गया? कल उन्होंने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। ओह माय गॉड। यस, ओह माय गॉड। लेकिन अभी भगवान क्या करेगा? जो भी करना है मुझे खुद करना पड़ेगा ना। अभी आप ही बताओ, ऑफिस के बारे में अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे घर पे ही फोन करूंगा ना। तो मैंने किया। बुढ़ा साला भड़क गया मेरे ऊपर, गालियां दे रहा था। एक और भी हरामी था साला, अनाप शनाप बक रहा था। गॉड। जीतू, आगे से प्लीज मेरे घर पे कभी फोन मत करना। मैं अपने फ्रेंड का नंबर देती हूँ, उसका नाम है प्रिया। नंबर है 633-4523। बहुत इमरजेंसी होना तो ही फोन करना। इमरजेंसी है अभी इसी वक्त। अंजलि, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जो मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? अंजलि, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम कुछ तो कहो। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बार हाँ कह दो। तुम्हारे पापा तो क्या, मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जीतू, मैं कैसे कहूँ? सिर्फ एक बार कह दो कि आई लव यू। अगर तुम्हारी ना है तो मैं दोबारा कभी फोन नहीं करूंगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, वो बुढ़ा आसपास है क्या? हाँ। अच्छा, एक काम करो, अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस फोन कट कर देना। जीतू, मैं सच कहूँ, कितनी बार कहा है लोगों को इधर का फोन नहीं वापरने का। अरे तुम अपने बेड से क्यों उठा? चलो अपने बेड पे जाओ, जाओ अपने बेड पे। वो ये समझेगा। फोन कट करके। मैं आ गया तुम्हें ले जाने के लिए, बाहर आओ। अरे किसका काम है भाई? कौन हो तुम? हाँ? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? हाँ, नहीं, मेरा टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, अवन सब फर्स्ट क्लास चलता है। अब जाओ। सर, मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी अंजलि मुझे दे दीजिए। छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, लड़की तो क्या वो तुम्हें बुढ़ी लगती है? आ भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? मेरी तो इस देश में, दुनिया में बड़ी इज्जत है, आबरू है। तूने तो ऐसी भोली भोली चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको बहका दिया और उससे भी यूं यूं करके तुझे दीवाना बना दिया है। लेकिन याद रखना, वो मुझे छोड़कर या तुझ जैसे टपोरी के साथ कभी नहीं जाएगी। अच्छा, अगर इतना यकीन है बुढ़े तो बुलाओ से यहाँ और मेरे सामने पूछो। अरे बहुत बार पूछ चुका हूँ, बहुत बार बता चुकी है। झूठ बोलता है साला।
अगर वो यही बात यहाँ कर मेरे सामने कहती है ना तो मैं जिंदगी भर आधी मूछ रखूंगा। अरे उसके लिए मूछवा होनी चाहिए ऐसी। दफा हो जा वरना हम पुलिस को बुलाए हैं। पुलिस तो क्या सारी मिलिट्री दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती, समझे? और मैं जानता हूं तुमने मेरी अंजलि को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। ये तुझे कैसे पता चला? और तू कर भी क्या सकता है तिवारी? अभी चुपचाप अंजलि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझे ऊपर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे वो करने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना अरे होगा। बस राधे बस, 24 घंटे के अंदर मैं अंजलि को यहाँ से नहीं लेके गया ना तो मेरा नाम भी जीतो फ्रॉम वीडियोकॉन नहीं है। हाँ तो दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे जा। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं तिवारी, समझे? अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक लेना। अभी भेजिए। अरे मैं 1 का 8 का 10,000 देने को तैयार हूं। हाँ 10। आप अभी के अभी 7 पहलवानों को यहाँ पे भेज दीजिए। हाँ और सुनिए सुनिए, सबके हाथ में बंदूक होनी चाहिए और सभी बंदूक चलनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, बैंक नहीं है, मेरे पास एक एंटिक आइटम है, बहुत कीमती है, जो मैं मेरी आंखों के सामने लुटते नहीं देख सकता। ये हॉस्पिटल का बिल तो बहुत ज़्यादा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको ये रकम कैसे चुका पाऊंगी। तुम्हारे पति ने ये पैसे चुका दिए, मुझसे 10% ब्याज पे लेकर। ऐसा पति हर एक को नहीं मिलता। अंजलि, टैक्सी रेडी है। सुनो, चलो भाग चलते हैं। अभी? हाँ मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। तुम कब से मुझे बाद में कह के टाल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम अपनी नकली घरवाली से असली प्यार करने लगे हो? नहीं नहीं, देखिए सच तो ये है कि आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल वो चिट्ठी अब भी मेरे पास है। अगर मुझे धोखा दिया ना तो इस घर से तो तुम्हें निकलवा ही दूंगी, और वो चिट्ठी पूरी दुनिया में दिखाकर तुम्हें बदनाम भी कर दूंगी। कह देती हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसा मत करना। देखिए प्यार तो मैं आप ही से करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि अगर पोपर सेठ को पता चल गया तो वो अपने पैसों की ताकत से हम दोनों को जेल भी भिजवा सकता है। ठीक है, बाहर आओ। हाँ? अरे बाहर आओ। ओके। अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। क्या? कुछ दिन बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। कहाँ? है एक जगह इतनी दूर कि पोपट उड़कर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन घबराओ मत, तुम किसी सस्ते से होटल में जाके छुप जाओ। कहाँ? रेलवे स्टेशन के सामने एक सस्ता सा लॉज है, वेलकम लॉज। वहाँ तुम नाम बदल कर रहना और पागल होने की एक्टिंग करना। फिर मैं वहाँ आऊंगी और कहूंगी कि तुम अस्पताल से भागे हुए हो, और फिर मैं तुम्हें लेकर रेलवे स्टेशन चली जाऊंगी, और फिर हम ट्रेन में बैठ के भाग जाएंगे। ऐसा करना जरूरी है? हाँ, अगर हम दोनों साथ साथ में भागे तो पोपट को शक हो जाएगा, और अगर हम अलग अलग भागे तो वो सोच भी नहीं सकता कि हम दोनों साथ साथ में भागे। और इस काम में एक आदमी भी मेरी मदद करेगा। कौन? पुलिस सब इंस्पेक्टर वाघमारे। उसे बस में करना मुझे अच्छी तरह से आता है। ठीक है? लेकिन यहाँ से ढेर सारे रुपए भी उठा लेना। चिंता मत करो, मैं इतने गहने और रुपए लेकर आऊंगी कि हम जिंदगी भर हनीमून मनाते रहेंगे। एक बार घर से चोरी तो करो, मैं मारवाड़ी को बोल के तुम्हें हमेशा के लिए हनीमून पर भेज दूंगा। मुझे मालूम है तुमने उसे क्या छुपा के रखा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हम कब से बता रहा हूं कि हमारा कोई दूसरा बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर वो कौन है? अरे वो हमें क्या मालूम भाई। राधे श्याम, तेजा भाई के सब्र का इम्तिहान मत ले। ओहो, तो तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है? नहीं है। पक्का? पक्का 100%? 100%। ओके, तो फिर सुनो, देखो तुम जिसकी बात कर रहे हो ना,
वो मेरा ही बेटा है। उसने तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने का वादा किया है, यह भी सच है, लेकिन कहा है कि मुझे इस शादी से ऐतराज है, इसलिए मैंने उसको कहीं छुपा के रखा है। अब मैंने कहाँ छुपा के रखा है यह बताने का मेरा मूड नहीं है। जो हो सकता है वो करो, जाओ। अब तू भी देख लेना ये तेजा भाई क्या चीज है। अरे तेरे बेटे को तो ढूंढ ही लूंगा, उसके बाद तुम बाप बेटे के हाथों में तंबूरा कटोरा पकड़वा कर मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीख नहीं मंगवाया ना, तो मेरा नाम भी तेजा भाई नहीं, अल्लाह के नाम पे दे दे। अब ये भिखारियों का भी ठेकेदार बन गया है। राधे राधे राधे। क्यों आ गया मैं गांव छोड़कर इस नरक में? ए पान की दुकान, इधर कोई झोलझाल पार्टी रहती है क्या? मुझे कचरा सेट ने भेजा है। अबे सीधी तरह बता। तेरी तो जो कुछ पूछना है इधर पूछो। तू कौन है बे? बाबू बिस्लरी, मतलब खबरी। इधर कोई आदमी छिप छिप के बैठा है क्या? वो बेचारा। हाँ वही छे। कौन है? वो इसको ढूंढने आया, बस हो जाएगा। अरे तू? हाँ मैं। यहाँ क्यों आया? किधर छुप के बैठे हो तुम? ढूंढते ढूंढते मेरे दिमाग का दही हो गया। ऊपर से तुमने नाम भी नकली दिया लॉज में। हर एक कमरे का दरवाजा ठोक ठोक के मैं पागल हो गया। पागल तो मैं हो गया हूँ। तू बोला था तेरा मालिक 1 हफ्ते में वापस चला जाएगा, अभी वो वहां से वटकता नहीं, तो मैं क्या करूं? यहाँ पे मरूं? मामला बहुत खतरनाक हो गया है। अगर वहां 1 मिनट भी रहता था ना, तो कचरा सेठ और बुड्ढे के बीच में मैं चटनी हो जाता। वो जाने दे, अभी यहाँ छुप के टाइम पास करने में कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही चाहिए। फैसला तो कचरा सेठ ने किया है कि अब ये शादी नहीं होगी। वो तो तुम्हें मारने की फिराक में है। उसके पहले अगर शादी नहीं हुई तो वो मेरी हड्डी पसली एक करेगा ना, वो जाने दे। एक काम कर, मैं तुझे एक चिट्ठी देता हूँ, वो चुपचाप जाके माधुरी को दे दे। किसी को इतनी सी भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तुम बिंदास चिट्ठी लिख दो, साथ में 200 रुपए भी मुझे दे दो। मैं फटाफट माधुरी को ये चिट्ठी पहुंचा दूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा।